बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। कराची का सबसे बड़ा बिजनेस रियल इस्टेट कंप्लीट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम बिल्ड करने से अर्निंग तक का सफ़र स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं गाइड करूंगा। आप रियल इस्टेट सर्विसेज क्या क्या दे सकते हैं, जैसे रेंटल सर्विसेज आप दे सकते हैं। जैसे कोई खाली घर है, आप उसके लिए किराएदार ढूंढ सकते हैं, किराएदार से आप कमीशन चार्ज कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर आपने किराए पे चढ़वा दिया घर, ओनर के ब्याह पे उस घर का मेंटेनेंस कर सकते हैं, उससे ओनर से आप इसकी चार्जेस ले सकते हैं, सर्विस चार्जेस, और आप रेंट कलेक्ट कर सकते हैं और वो ओनर को फॉरवर्ड कर सकते हैं, घर के ओनर को, उस पर भी आप कमीशन ले सकते हैं। आप उस घर की पेपर वर्क्स, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन, पेपर वर्क्स डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप उसके लिए भी सर्विस चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि बड़े इलाकों के जैसे डीएचए और बड़े बड़े सोसाइटीज़ के जो घर होते हैं, उसमें ज़्यादातर टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि एक ट्रस्ट डेवलप करता है ओनर और टेनेंट के दरमियान। इसी तरीके से आप बाय और सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे आप बायर को परफेक्ट घर ढूंढवा के दे सकते हैं बायर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ऐसे ही सेलर को आप अच्छा घर दिलवा सकते हैं। तो इसके बीच में आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं अपनी सर्विसेज के बिहाफ पे। इसी तरीके से आप उस घर की वैल्यूएशन लगा सकते हैं। आप उसकी घर की, जैसे कि किसी बायर को या किसी सेलर को घर बिकवाना है, तो आप वहां जाकर उस घर की जो होती पूरा एनालाइज करते हैं कि करीब है, कॉर्नर है, करीब में पार्क है, मस्जिद है और हॉस्पिटल है, और बहुत सारी चीज़ें आप एनालाइज करके उस घर की जो वैल्यूएशन होती है कि कितने का घर बिकेगा, तो आप वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन अ कमीशन बेस्ड। लीगल ट्रांसफ़र और रजिस्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें घर की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जब कोई घर बेच रहा होता है तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है बहुत सारी होती हैं, लीज करवाना, ट्रांसफ़र करवाना, तो ये सर्विसेज भी आप अपने रियल इस्टेट बिजनेस में प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें होते हैं ज़्यादातर कमीशन बेस्ड, कमीशन आप चार्ज करते हैं। जैसे कोई बेच रहा है घर तो उससे आप लेते हैं 2%, और कोई रेंट पे लेता है तो उससे आप 10%, अपने अपने हिसाब से आप जितना चाहें उतना परसेंट आप चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज के हिसाब से। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कराची के मार्केट फैक्ट्स। देखिए, कराची एक प्रॉपर्टी गोल्ड माइन है, एक सोने का कुआं है जहां प्रॉपर्टियों की भंबार है। इधर ही बड़ी बड़ी हैवी सोसाइटीज़ हैं जहां आपको करोड़ों के घर मिलेंगे और जहां आप करोड़ों से लाखों तो बहुत ही आराम से कमा सकते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जैसे डीएचए, क्लिफ्टन, गुलशन, बहरिया टाउन और बहुत सारी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं जहाँ से आप अपने रेंटल और बाय और सेल की सर्विसेज प्रोवाइड करके अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इजी और तरीके से, अगर ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, 100+ आपको OLX में प्रॉपर्टी एड्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज के दौर में रेंटल डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग अब ख़रीदने से ज़्यादा रेंट पे भी ढूंढते हैं घर, बहुत ज़्यादा। ये तो आपको ही पता होगा, आपकी गली मोहल्ले में रेंट के लिए काफ़ी लोग आपसे पूछते होंगे। इसी तरीके से मैं आपको बताने लगा हूँ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट सेटअप, जो कि बिल्कुल आसान और बिल्कुल इजी है। बस इसमें मेहनत चाहिए, मेहनत करने वाला बंदा होना चाहिए। मैं आपको पॉइंट नंबर बताऊँ 1, सेटअप करने का तरीक़ाकार। सबसे पहले इजी होकर अपनी कंपनी, अपने बिजनेस का नाम सोचें कि क्या होना चाहिए। ऐसा नाम होना चाहिए जो कस्टमर के दिलो दिमाग में ट्रस्ट डेवलप करे और एक भरोसा और एक इस तरीके से पॉजिटिव इमेज जनरेट करे कि आपका कारोबार स्कैम नहीं, ओरिजिनल है, और इस पे भरोसा डेवलप कर सके वो कस्टमर। तो आपको अच्छे से नाम सोचना है, जैसे कराची प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारे। ठीक है, आपने नाम सोच लिया, उसके बाद आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस की हर जगह पॉपुलैरिटी करनी है। जैसे कि बिजनेस व्हाट्सएप आपने बना लिया, फेसबुक पेज बना लिया, इंस्टाग्राम बना लिया, टिकटॉक, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें आपको बनानी होगी और ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में बन जाती है। स्टार्टिंग में जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन जाए तो आप वहाँ बनाएं, आप वहाँ डेली अपडेट रखें, पोस्ट करें, आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने की पोस्ट करें कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं कस्टमर। आप उसमें एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं हर चीज़ की।
तो उसी तरीके से आपको पॉइंट नंबर 2 नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करने होंगे जहाँ पर प्रॉपर्टी सेल ओ कर रहे हो, ऐसे प्रॉपर्टी बड़े बड़े डीलर्स प्रॉपर्टी बेचने वाले हो, उन लोगों को आपको फॉलो करना है ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट रहे, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी जगह सबसे अच्छी है, डिमांड में है, तो आप वहाँ जाकर वो चीज़ अवेल कर सकें। इसी तरीके से आपको लोगों को इनवाइट करना है अपना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, ताकि उन लोगों को आपके कारोबार के बारे में पता लगे और वो आपकी सर्विसेज भी अवेल कर सके। ऐसे ही सबसे पहले आपको OLX जो कि बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ विज़िट करें। वहाँ पे आपको 100 और 1000 एड्स मिलेंगे। जो लोग घर बेचना चाह रहे होंगे, ओनर होंगे जो घर बेचना चाह रहे होंगे, इसी तरीके से जो लोग घर रेंट पे देना चाह रहे होंगे, तो वहाँ सब आपको पूरी एक मार्केट है वहाँ आपको मिलेगी। तो ऐसे एड्स ढूंढें जो DHA, क्लिफ्टन, भेड़िया टाउन जो कि घर बेचना चाह रहे हैं या रेंट पे देना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप चुनें। इसी तरीके से आप फिज़िकली इन जगहों पे जाके विज़िट करें, उन जगहों को देखें, उन लोगों से फिज़िकली बात करें। इस तरीके से एक डेवलप बिल्ड होता है उनके दिल में भी और इसी तरीके से कस्टमर के दिल में भी। आप फ्री टेनेंट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक किराएदार और एक ओनर के बीच में होता है। जब वो किराए पे घर लेता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जो कि आप उसकी एक फ्री कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दे सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको फ्री कुछ चीज़ें रखनी होंगी ताकि कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर सकें। आपको रेंट पे अगर किसी को घर बिकवाना हो तो सबसे पहले आपको ओनर से रब्ता करना होगा। घर के ओनर जो रेंट पे देना चाह रहा है, आप उससे बात करें कि भाई मैं आपका घर रेंट पे चढ़वा दूंगा इतने में और मुझे इतना आप कमीशन चार्ज दे दिएगा। तो वो आप एग्री हो जाए, वो सब चीज़ें बात हो जाए, उसके बाद आप एक रेंट पे जो घर लेना चाहते हो उनसे रब्ता करें। इस तरीके से आप दोनों को कनेक्ट करवा कर आप दोनों से कमीशन चार्ज कर सकते हैं, वरना तो एक से चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आप घर की मेंटेनेंस करवा के आप ओनर से चार्ज कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके से आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बाय और सेल करवा के भी जैसे कर सकते हैं। बाय जो OLX पे और फिज़िकली आपको जाके पता लगे भाई ये बेचना चाह रहा है, तो आप उसको सेलर से कनेक्ट करवा के ऐसे भी चार्ज कर सकते हैं, वरना तो आप बीच में रहकर दोनों को अपने आप से कनेक्ट करके दोनों से कमीशन चार्ज कर सकते हैं। आप उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट सर्विसेज, लाइक आप उनके घर की लीज करवा सकते हैं, ट्रांसफ़र करवाते हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि करवाते हैं वो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़्यादातर सोशल मीडिया पर बहुत 1000 लोग होते हैं, उनमें अगर आपको 1000 लोगों ने भी देखा जिसमें से 5 लोग तो आपसे कांटेक्ट करेंगे जो लेने वाले होंगे, तो 5 लोगों ने भी ख़रीद लिया ना, आपके अच्छा खासा लाखों में कमीशन बन जाएगा। इसी तरीके से आपको कुछ डेली ऑपरेशंस करने होंगे। हमारी ज़ुबान में उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, जो कि आपको डेली करनी होगी बगैर किसी थकावट के, बगैर किसी उसके। मेहनती लोगों का ही इसमें काम है और जो कि इसमें कंसिस्टेंसी बरकरार रख सकते हैं, तो उन लोगों का काम है डेली ऑपरेशन। जैसे कि आपको रेगुलर बेसिस पे व्हाट्सएप बिजनेस पर आप जो ग्रुप बनाएंगे उसमें अपडेट करनी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको अपडेट करनी होगी लोगों को, उनको ज्वाइन करवाना होगा ग्रुप। अपने ग्रुप को ज्वाइन करवाने के लिए आप लोगों से जाके पर्सनली मिलें, उनका नंबर लें, उनको इनवाइट करवाएं और अपने ग्रुप में ऐसी चीज़ें अपडेट करें कि भाई ये रेंट पे आया, रेंट वालों का अलग ग्रुप बनाएं, जो ख़रीदने वाले घर हैं उनके लिए अलग ग्रुप बनाएं। तो इस तरीके से आप उनको अपडेट करें और उनको पर्सनली मैसेजेस करें, ग्रीटिंग मैसेजेस करें कि सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम, दिन में बात करें उनसे कि कैसे हैं। ऐसी नॉर्मली जो होती है बातें करने का मतलब, आप कैसे हैं, सब ठीक है वो, तो बस इस तरीके से बात करें, इससे भी एक ट्रस्ट डेवलप होता है। और इसी तरीके से सारे कस्टमर्स का नाम, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर और जो चीज़ें होती हैं इनका एक डेटाबेस बनाए अपने पास एक्सेल में और कोई भी सॉफ्टवेयर में, जिससे आपके पास एक ट्रैकिंग आ जाती है कि कौन सा कस्टमर लेना चाहता है किस जगह पर और किधर उसको बेस्ट सूटेबल चीज़ रहेगी जिससे आप कनेक्ट करवाएं प्रॉपर्टी के लिए। आप इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर्टीज़ पे जाकर उनकी पर्सनली फ़ोटोज़, उनकी वीडियोस बना सकते हैं जो कि आप अपडेट करेंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और उनको इसी तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके से आप लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए लॉयर पैनल रेडी रखें। जैसे ऐसे लॉयर से, ऐसे जो एडवोकेट्स होते हैं उनसे आप राब्ते में रहें
ताकि कभी लीगल डॉक्यूमेंट्स देखे जैसे किसी घर की बनवानी होती है, उनमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, उनसे उनसे आप बात करके ये सारे काम करवा सकते हैं। और जब आपको अपना बिज़नेस ग्रो होता हुआ नज़र आए और अच्छा खासा ग्रो हो जाए, उसके बाद आप अपने बिज़नेस को लीगली रजिस्टर करवाएं, अपने जो टीम सेटअप करें, जो कि आपके ना होते भी आपका काम चलता रहे स्मूथली। तो ऐसी टीम हायर करें। तो टीम हायर करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, एक फील्ड बॉय चाहिए होगा जो कि लोगों को दिखाएगा चीज़ें कि ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, पर्सनली फिजिकली जाकर दिखाएगा। उसकी सैलरी 20 से 25 हज़ार आपको देनी होगी। ऐसे ही टेली कॉलर जो कि लोगों को कॉल करेगा, कस्टमर क्लाइंट्स आपके पास लेकर आएगा, तो ऐसे आपको बंदा बिठाना पड़ेगा। उसकी भी 25-30 हज़ार उसकी नॉर्मली सैलरी ज़्यादा ही रखनी होगी, खैर तो मैं एवरेज बता रहा हूँ, ये रखनी होगी। उसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ़र ना भी हो तो चलेगा, वो आप अपने पर्सनली मोबाइल से भी बना सकते हैं। बट जो प्रोफेशनल और जो बड़े बिजनेस वाले होते हैं उनके पास फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, उनके पास हैवी कैमरास होते हैं, जिससे घर की जो लुक है बड़ी अच्छी दिखती है। कैमरा से वो वीडियोस बनाते हैं, जब आप सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो इससे क्लाइंट्स की नज़र में एक अच्छी इमेज जनरेट होती है कि इनका कंटेंट बहुत अच्छा और क्वालिटी वाइज है। तो इसके लिए आप चाहें तो फ़ोटोग्राफ़र हायर कर सकते हैं, वो आप पर प्रोजेक्ट के हिसाब से हायर कर सकते हैं। तो आपका नॉर्मली 60 से 70 हज़ार, 50 हज़ार से 60 हज़ार ऐसे लग जाना है इस फील्ड में। और ये तो मैं स्टार्टिंग के बता रहा हूँ, ऐसे बढ़ता जाता है। जब आपकी ग्रोथ होती जाती है तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं। इसी तरीके से जब आपको अपना बिज़नेस लीगली गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाना होता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको 4-5 महीने या 6 महीने, जब तक आपका बिज़नेस रेडी नहीं हो जाता, अच्छा खासा एक लेवल पे खड़ा नहीं होता, तो तब तक तो चलता है। लेकिन जब खड़ा हो जाता है बिज़नेस तो लीगली करवाना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अपना एनटीएन जो होता है नंबर होता है, एनटीएन नंबर जो टैक्स नंबर होता है जिस पर आप टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को ऑन अ मंथली बेसिस, और उसके बाद आपको रजिस्टर करवाना होगा आपकी जो रिलेवेंट अथॉरिटी होती है, जो कि लोकल अथॉरिटी, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, उसे रजिस्टर करवाना होगा। जो बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं ये उन्हीं का आपके पास रजिस्ट्रेशन मांगती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो आपको घर देते हैं जो आप कस्टमर को सेल आउट करते हैं या रेंट आउट करते हैं। तो वो आपको परमिशन तभी मिलेगी जब आपके पास रजिस्ट्रेशन होगी। तो उसके लिए आपको, आप जिस शहर में रहते हैं, जैसे लाहौर में, तो लाहौर में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कराची में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और इस्लामाबाद में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये अथॉरिटीज़ होती हैं जो आपको अथोराइज़ करती हैं, आपको एक लीगली परमिशन देती हैं कि आप घर बिकवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर आके बड़े बड़े जो घर बने होते हैं, इमारतें बनी होती हैं, तो उनको बिकवा दें। ये सिर्फ अथॉरिटी वाले जो होते हैं उनको इजाज़त होती है कि वो इसमें रियल इस्टेट का काम कर सकें। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बिज़नेस को ग्रोथ करनी है, बड़ी लेवल पर जाना हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता दूं कि आप किसी सोसाइटी से कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। कोई सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर फेज़ ले सकते हैं जो आप बिकवाने का कॉन्ट्रैक्ट लें, और वो आप बिकवा सकते हैं ऑन लाइक रेफ़र कर सकते हैं लोगों को। आप कमीशन कम कर सकते हैं या फ्री कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर फेज़ के लिए। ऐसे ही आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी वो होती है, अमाउंट होती है कि वो इन चीज़ों को ख़रीद सकें। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, आप एंड तक आएँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो, लाइक करें और हमें फॉलो करें, ताकि हम आगे तक इसको लेके जाएँ। ये जर्नी है हमारी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।